रशपाल ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हियर वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के जरिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वी ऑल नो एंशिएंट इंडिया का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके यूपीएससी के लिए और एज वेल एज एसएससी के लिए। इनफैक्ट जो भी आपके जो लोकल स्टेट एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो के जरिए हम आज डिस्कस करेंगे यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी डिस्कवरी कैसी हुई, क्या उसका जोग्राफिक एक्सटेंट है, क्या टाउन प्लानिंग है, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स कैसे थे, एनिमल्स का उस समय क्या अहमियत थी, और वी कैन से आर्ट एंड क्राफ्ट, और वी कैन से साइंस, रिलीजन, पॉलिटिक्स या एंड और डिक्लाइन ये कैसे हुई। तो ये सारे जवाबों का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, वीडियो के लास्ट तक बनिए रहेगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो वीडियो को इसी टाइम आप छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले आपको पता होना चाहिए सिविलाइजेशन क्या होती है। सिविलाइजेशन मीन सभ्यता। हम सभ्य कब होते हैं? जब एक ह्यूमन ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है। ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ वो एक फैमिली में रहता है, चार दीवारी में रहता है यानी कि घर में रहता है, और अर्बनाइज कल्चर में रहता है। तो तब हम कहते हैं कि वी आर सिविलाइज। सो इसी तरह से वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कुछ सिविलाइजेशन है, लाइक वी हैव इजिप्ट सिविलाइजेशन, वी हैव मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, वी हैव चाइना सिविलाइजेशन। तो इन सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। और अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, इट इज़ बेसिकली अ सिविलाइजेशन विच इज़ कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और सबसे पहले इस सिविलाइजेशन को टाइटल दिया गया एज इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो दिया था दैट इज बाय जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल थे दैट इज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, राइट। और इसी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है बिकॉज हड़प्पा वन ऑफ द मेजर साइट जो थी जहाँ पे एक्सकवेट की गई थी या ढूंढी गई थी। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली जो एक टर्म है दैट वाज गिवन बाय जॉन मार्शल, और कौन सी ईयर में? 1924 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बेसिकली इस्टेब्लिश हुई है वो हुई है अराउंड 33,000 बीसी में। कौन से पीरियड में? 33,000 बीसी में ये बेसिकली इस्टेब्लिश की गई। और इसका जो फ्लरिश आता है, फ्लरिशमेंट आता है, जो बेसिकली ये जो विकसित हुई है वो हुई है 2700 बीसी से लेके 1900 बीसी, जो इसका मेच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन फेस भी बोला जाता है, राइट। और 1900 बीसी में ये डिसअपेयर हुई अराउंड 1400 बीसी के दौरान, राइट। तो इस पीरियड में डिक्लाइन हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बेसिकली अगर हम बात करें, ये एक सिविलाइजेशन है जो कि इंडस वैली रिवर के ऊपर थी, राइट। सो इंडस रिवर के ऊपर ये एक सिविलाइजेशन थी, और जो रिवर अभी कहाँ पे है दैट इज इन पाकिस्तान। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बेसिकली वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन है, और इट कम्स अंडर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसको हम चालकोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, तो इसको आप ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। और अगर हम बात करें ये जो चालकोलिथिक या ब्रॉन्ज एज, ये एक हिस्सा है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो है जहाँ पे कोई भी हमारे पास राइटिंग्स नहीं है या कम डेवलपमेंट है हमारी ह्यूमैनिटी में। तो ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये 5 फेसेस में आता है, लाइक पैलोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, न्यूलिथिक एज है, चालकोलिथिक एज है, द लास्ट इज आयरन एज। तो चालकोलिथिक एज में हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की डिटेल में एक वीडियो चाहिए, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, आपको आने वाले लेक्चर में इसकी वीडियो मिल जाएगी, राइट। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से पीरियड में आती है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, और वी कैन से चालकोलिथिक एज में आती है। और मेजर साइट जो डिस्कवर हुई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान वो है हड़प्पा। सो वन ऑफ द मेजर साइट हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज मोहनजोदारो है, कालीबंगा है, लोथल है, चानुदारो है, बनावली है एंड धौलावीरा। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स भी डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। और अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेजर साइट्स जो कि मैंने अभी पढ़ाई आपको, लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये दोनों ही डिस्कवर की गई इंपॉर्टेंट पीपल के द्वारा। और अगर हम बात करें ये जो हड़प्पा है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय दयाराम सानी इन 1921,
और वेरेज जो मोहनजोदारो थी 1922 में डिस्कवर की गई थी, दैट इज बाय आर.डी. बनर्जी, जिनको हम बोलते हैं रखलदास बनर्जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, दो कैपिटल सिटीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी है? हड़प्पा एज वेल एज मोहनजोदारो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारे पास कि सिविलाइजेशन बेसिकली है क्या, क्या इसकी बेसिकली एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास जोग्राफिक एक्सटेंट, यानी कि ये जो सिविलाइजेशन है कहाँ तक फैली, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया जैसे इंडस रिवर के पास थी, जैसे जैसे ये जो रिवर मूव ऑन होती रही तो लोग भी मूव ऑन होते रहे, तो उसी तरह से ये एक्सटेंशन है, क्योंकि रिवर के पास हमें बेसिकली लिविंग एक्सटेंट मिल जाते हैं, फूड मिल जाता है हमारे पास जो हमें डेली बेसिस पे जो चाहिए होता है, तो इसीलिए जो लोग थे ये मूव ऑन करते रहे थ्रू आउट इंडिया या थ्रू आउट एरिया अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो इसीलिए इसका एक जोग्राफिक एक्सटेंट है। तो जोग्राफिक एक्सटेंट है जो बेसिकली ये फैली हुई है, वो फैली हुई है लाइक सिंध में, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एज वेल एज नॉर्थन महाराष्ट्र में, राइट। तो ये इसका बेसिकली मेजर एक्सटेंट है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इसकी जो मेजर साइट जो कि मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ वो थी हड़प्पा। और हड़प्पा अक्सर पूछा जाता है कौन सी रिवर पे एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है दैट इज ऑन रिवर रावी, दैट इज ऑफ पंजाब प्रोविंस, जो कि अभी पाकिस्तान में हमारे पास है। मोहनजोदारो जो है वो है इंडस रिवर के ऊपर और दैट इज इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस जो कि अगेन पाकिस्तान में पड़ता है, राइट। और जो मेजर कैपिटल जो इनकी जो सिटीज थी वो थी बेसिकली हड़प्पा एज वेल एज मोहनजोदारो, राइट। और अगर हम बात करें मेटल जो इसमें यूज़ किए गए हैं इस सिविलाइजेशन के दौरान, वो मेजर जो मेटल वो यूज़ किए गए वो किए गए लाइक ब्रॉन्ज यूज़ किया गया, सिल्वर किया गया, गोल्ड किया गया एंड कॉपर किया गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ सिविलाइजेशन। सो कौन सा मेटल जो इनको नोन नहीं था या इनको ज्ञान नहीं था वो कौन सा था? आयरन। और कौन कौन से नोन थे? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। सो जोग्राफिक एक्सटेंट इसका ये है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एज वेल एज नॉर्थन महाराष्ट्र ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास टाउन प्लानिंग, कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये किस तरह से प्लान थी, उनके जो टाउन्स उनके शहर थे वो किस तरह से प्लान थे। इन शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें, इनकी जो टाउन प्लानिंग बहुत ही अर्बनाइज थी। अर्बनाइज मीन एक तरह से शहरीकरण, जो शहरीकरण होता है उसी तरह से ये फॉर्म हुई थी। बेसिकली इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड सिस्टम, राइट। सो ग्रिड सिस्टम की एक तरह से प्लानिंग थी। ग्रिड सिस्टम वो होता है जहाँ पे हमारे पास जो हमारी जो सिटी की डिवीजन होती है इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो रोड्स होती हैं वो 90 डिग्री पे कट होती हैं, राइट। तो इस तरह की ये सिस्टम प्लानिंग थी। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं जो टाउन प्लानिंग थी वो कम्प्लीटली अर्बनाइज थी, राइट। और वहाँ पे इसी टाउन प्लानिंग में जो मोस्ट स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चर जो रहा है वो रहा है ग्रेट बाथ। एक ग्रेट बाथ एक बेसिकली एक आप कह सकते हैं एक जगह मिली है मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ बेसिकली था कि इट वाज ए पब्लिक वाटर टैंक जो कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। लोग वहाँ पे बेसिकली रिलीजियस बात लेते थे, रिलीजियस फंक्शंस वहाँ पे होते थे, राइट। सो बिकॉज जो वाटर है इट वाज कंसीडर्ड एज सेक्रेड, वो पवित्र उसको मानते थे। आज भी हम लोग जो हैं वो वाटर को पवित्र मानते हैं, राइट। सो इट शोज़ कि जो उस समय जो लोग थे वो काफ़ी रिलीजियस थे और इसलिए उन्होंने ग्रेट बाथ जो एक बिल्डिंग आप कह सकते हैं वो बनाई हुई थी। कहाँ पे? मोहनजोदारो में, राइट। सो उस समय का जो सिस्टम था वो काफ़ी एडवांस था, राइट। और जो टाउन्स थे वो दो हिस्सों में डिवाइड किए हुए थे, जो शहर थे वो दो हिस्सों में डिवाइड किए हुए थे। जो ग्रिड सिस्टम था दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। वन वाज अपर सीटाडल एंड अनदर वाज लोअर सीटाडल। अपर सीटाडल मतलब जो एक तरह से टिल्ले के जैसे उनके मकान थे और सीटाडल का मतलब होता है टिला, राइट। सो एक टिले के जैसे मकान थे और अपर सेक्शन में मकान थे, कुछ लोअर सेक्शन में मकान थे। अपर सेक्शन में जो बेसिकली जो मेजर लोग थे, राइट, जो बेसिकली राजे महाराजे थे वो वहाँ पे रहते थे और जो लोअर सेक्शन में वो कॉमन पीपल रहते थे। तो दो हिस्सों में बेसिकली ये टाउन प्लानिंग थी, अपर सीटाडल एज वेल एज लोअर सीटाडल। सीटाडल मीन्स किले की आकार में, राइट। और बिगर स्ट्रक्चर जो बेसिकली इस टाउन प्लानिंग का है वो मोहनजोदारो में मिला है, वो मिला है ग्रैनरी, राइट। सो एक तरह से एक स्टोर हाउस है ग्रेन्स का, जो हम अनाज खाते हैं उसका एक स्टोर हाउस था जिसको हमने पढ़ा है ग्रैनरी। सो ग्रैनरी वहीं पे मिली है, कहाँ पे? मोहनजोदारो में, राइट। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास मोहनजोदारो में, एक है ग्रेट बाथ और दूसरी है ग्रैनरी, तो ये याद रखने। और इसकी जो डायमेंशन थी दैट वाज 46 मीटर लॉन्ग विड्थ एंड 15.5 मीटर इसकी जो ब्रेड थी, राइट। तो ये इसकी एक्सटेंशन है। और अगर हम बात करें जितनी भी उस समय के जो बेसिकली सिटीज़ थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी, सब में बेसिकली अपना कोर्टयार्ड था और अपना बाथरूम था। और ये माना गया कि जो कालीबंगा
कालीबंगा जो कि एक मेजर साइट है दैट इज़ इन राजस्थान ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे कुछ वेल्स भी मिले हैं। तो ये है इसकी टाउन प्लानिंग। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, उसकी जोग्राफिक एक्सटेंट क्या है, टाउन प्लानिंग क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। उस समय के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उस समय का एग्रीकल्चर क्या था या क्रॉपिंग सिस्टम क्या था। अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, कुछ क्रॉप्स उस समय ग्रो किए जाते थे, प्रोड्यूस किए जाते थे। लाइक वी एट दैट टाइम वी हैव वीट था हमारे पास, बार्ले था, पीस थे, सीजेम था, लेंटिल था, चिकपी थे या मस्टर्ड सीड्स वर प्रोड्यूस, राइट। और मिलेट्स वर आल्सो फाउंड फ्रॉम साइट्स लाइक गुजरात। सो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गुजरात में कौन सी क्रॉप मिला है, मिलेट्स मिले हैं। और राइस वॉज ओनली ग्रोन इन 2 एरियाज दैट इज लौथल एंड रंगपुर इन गुजरात। सो राइस जो है 2 एरिया में ग्रो किया गया है उस समय के दौरान। वो कौन से 2 एरिया हैं, लौथल एंड रंगपुर। ये कहाँ पे पड़ते हैं, दैट इज इन गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे, और उन्होंने सबसे पहले बेसिकली कॉटन का प्रोड्यूस किया था। सो अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, राइट, जिनको हम बेसिकली द्राविडियंस भी बोलते हैं, राइट। तो उनके द्वारा कॉटन को प्रोड्यूस किया गया था, राइट। और इट ऑल्सो शोज कि उनके जो टेराकोटा स्कल्पचर मिले हैं, उस समय की जो मूर्तियाँ मिली हैं, टेराकोटा बेसिकली एक मटेरियल होता है जिससे हम मूर्ति बनाते हैं। तो उसमें बेसिकली उनका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें बुल भी मिला है, राइट। सो इट शोज बुल वॉज नोन। सो बुल उनकी जो स्ट्रक्चर्ड बेसिकली जो मूर्तियाँ बनी हैं उस समय की, तो उसमें बुल का भी आकरण दिखाया गया है। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि बुल वॉज ऑल्सो नोन टू दोज पीपल, राइट। और प्लोइंग भी जो बेसिकली एक तरह से हम करते हैं एग्रीकल्चर में प्लोइंग, तो ये भी उनको नॉलेजेबल में थी, राइट। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स भी मिले हैं, जो हमारी नहरें होती हैं उसके कुछ ट्रेसेस भी मिले हैं उस समय के। लाइक कुछ हमारी जो साइट्स हैं दैट इज़ इन अफगानिस्तान, और उसमें हमारे पास ये जो ट्रेसेस हैं कैनाल्स के मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उस समय के जो लोग थे वो अपने एग्रीकल्चर के लिए जो कुछ एनिमल्स को यूज़ करते थे, उनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो कि बेसिकली नोन नहीं था, या आप कह सकते हैं कि उसके एविडेंस तो मिले हैं बट पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, राइट। वो कौन सा एनिमल है, वो है दैट इज हॉर्स। सो एविडेंस ऑफ हॉर्स कम्स फ्रॉम सुपरफिशियल लेवल है, मतलब सुपरस्टिशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं। वेयर एज इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट हमारे पास अप्रूवल नहीं है, आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसका कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है कि उस समय हॉर्स इनको नोन था या नहीं था। सो ये है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड क्रॉप सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड सिस्टम। ट्रेड सिस्टम के बारे में बात करें, नो मेटेलिक कॉइन वॉज यूज्ड एट दैट टाइम, ओनली बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जहाँ पे हम लेन देन करते हैं चीज़ों का। एक चीज़ हम दे देते हैं और दूसरी चीज़ ले लेते हैं, या दूसरी चीज़ ले लेते हैं या एक चीज़ दे देते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम ट्रेड बोलते हैं, और इस तरह के सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, राइट। सो पैसों का कोई लेन देन नहीं होता था, चीज़ों का लेन देन होता था उस समय। इसी चीज़ को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, राइट। और आयरन वॉज नॉट नोन टू दोज पीपल, राइट। और क्योंकि हमने बात की नो मेटेलिक कॉइन उस समय नहीं थे, राइट। और वेट सिस्टम था, लेंथ सिस्टम था, उसको मेजर करने के लिए उन्होंने बेसिकली कुछ सिस्टम बनाए थे, आप कह सकते हैं कुछ टूल्स बनाए थे उस समय, राइट। और लौथल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक पॉट मिला है, पॉट मीन्स बंदरगाह, राइट। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पॉट मिला है, पॉट मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे वो ट्रेड करते थे थ्रू शिप्स, वो कौन सी जगह पे मिला है, दैट इज अ लौथल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने फैक्ट याद रखना है। और उस समय के जो लोग थे वो एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट भी करते थे। जो एक्सपोर्ट करते थे लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स करते थे, कॉटन गुड्स करते थे, राइट, आइवरी प्रोडक्ट्स करते थे, या टेराकोटा फिगरिन्स का ये बेसिकली एक्सपोर्ट किया करते थे। वेरे जो इंपोर्ट करते थे वो बेसिकली कुछ मेटल्स का करते थे, लाइक कॉपर साउथ इंडिया से आता था, गोल्ड बेसिकली साउथ इंडियन अफगानिस्तान से आता था, वेरे सिल्वर दैट वाज फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान, राइट। तो ये उस समय का ट्रेड सिस्टम था। नेक्स्ट हमारे पास क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड साइंस। उस समय का जो क्राफ्ट के बारे में बात करें, जो लोग थे वो काफ़ी क्राफ्ट हैंडी थे, काफ़ी आर्टफुल थे उस समय के लोग, क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ अंश मिले हैं। उसमें ये देखा गया कि पॉटरी मेकिंग भी उन्होंने की है, बीड मेकिंग भी की है, सील मेकिंग भी की है, राइट। तो ये इस तरह की कुछ फाइंडिंग्स मिली हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो उस समय के लोग थे काफ़ी क्राफ्ट्स को पसंद करते थे, राइट। और टेराकोटा कुछ हमारे पास कुछ मूर्तियाँ वगैरह भी मिली हैं। टेराकोटा जो कि मैं आपको बता चुका हूँ एक मटेरियल होता है जिससे हम मूर्ति वगैरह बनाते हैं, राइट। तो इसी चीज़ को बताते हुए कुछ ये जो आर्ट है, और उसी के बेसिस पे हमें एक बेसिकली ब्रॉन्ज का एक मेटल का आप कह सकते हैं एक डांसिंग गर्ल भी मिली है,
और उसको हम पढ़ते हैं, दैट इज देवदासी। यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट। सो ये एक ब्रॉन्ज मेटल का बेसिकली एक ढांचा मिला है उस समय का, जिसको हमने हिस्टोरिक व्यू पे पॉइंट ऑफ व्यू पे डांसिंग गर्ल का दर्जा दिया हुआ है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज देवदासी, राइट। सो देवदासी कौन से फेस का हिस्सा है, दैट इज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राइट। और अगर हम साइंस के बारे में बात करें, वी ऑल नो उस समय के जो लोग थे उनको पॉटरी मेकिंग आती थी, बीड मेकिंग आती थी, और उस समय का जो बेसिकली सिटी प्लानिंग थी वो अर्बनाइज थी। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे दे वर क्वाइट अवेयर ऑफ साइंस, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स। सो रिलीजन के बारे में बात करें, उस समय के जो ये जो लोग हैं वो बेसिकली लॉर्ड ऑफ एनिमल्स को पूजते थे, और लॉर्ड ऑफ एनिमल्स का जो नाम दिया है वो है दैट इज पशुपति महादेवा। जी हाँ, पशुपति महादेवा को ये लोग पूजते थे, एंड इट वाज कंसीडर्ड एज मेल गॉड। सो मेल गॉड है, यू कैन सी इन द पिक्चर, और ये एक सील है, राइट, जहाँ पे ये दर्शाया गया कि ये इस गॉड को ये पूजते थे, और इसको नाम दिया दैट इज पशुपति महादेवा। कुछ बेसिकली ट्रीज भी उस समय पूजे जाते थे, ट्रीज लाइक वी हैव पिपल ट्री, राइट, ये पूजा जाता था, और कुछ एनिमल्स भी पूजे जाते थे लाइक बुल है, पीजन है, राइट, दोज वर वर्शिप एट दैट टाइम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये काफ़ी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे स्ट्रांग थे उस समय के लोग, राइट। और जो हमारे पास एक सिंबल है जो कि हिंदू धर्म में सिंबल है जिसको हम पढ़ते हैं स्वास्तिका, यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट। तो ये भी उसी समय से ट्रेस आउट हुआ है, राइट। और जो उस समय के लोग थे दे वर इन द बिलीव कि जो हमारा जन्म है, रीबर्थ आप कह सकते हैं, वो होता है, और इसीलिए ये जो लोग थे कुछ ऑर्नामेंट्स बेसिकली या हाउस होल्ड थिंग्स जो है बेसिकली ग्रेवयार्ड में डाल देते थे, राइट। सो इट शोज दे वेर इन ए बिलीव कि जो हमारा रीबर्थ सिस्टम वर्क करता है या रीबर्थ सिस्टम होता है, राइट। और आपको बता दें उनका उस समय को कोई भी टेम्पल नहीं मिला है, कोई भी टेम्पल बेसिकली वर्शिप नहीं करते थे, और इट शोज कि जो उस समय कोई भी मंदिर वगैरह नहीं था, राइट। तो पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस दैट कि ये जो लोग थे उस समय वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, राइट। तो इस तरह का कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है। इन शॉर्ट दे वर क्वाइट रिलीजियस, और इन पॉलिटिकल सेंस पॉलिटिक्स वाज नॉट नोन टू देम। नेक्स्ट वी हैव इज एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वी कैन से डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, इसके डिक्लाइन या इसके ख़त्म होने के कारण के बारे में बात करें, ये अभी भी डिबेटिंग पॉइंट है, अभी भी डिबेटिंग ये इशू है, क्योंकि इसका क्लियर एविडेंस नहीं मिला है कि ये क्यों बेसिकली डिक्लाइन हो गई थी या क्यों एंड हो गई थी। अगर हम हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, हिस्टोरियन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि कुछ आर्यंस आ गए थे या फ्लड्स आ गए थे बहुत ज़्यादा, कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई थी, या जो हमारी सोसाइटी वो डिसबैलेंस्ड हो गई थी, और इसी के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी ख़त्म हो गई थी। तो ये था इसका डिक्लाइन। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।